मौत सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वो है कि मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। एक मर्द अगर मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहा हो तो सबसे बड़ा चतुर आदमी वो है। एक औरत, एक लेडी अगर मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रही हो, इस दुनिया की उतनी ज्यादा उसको फिक्र ना हो, मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र हो, फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद औरत वही है, सबसे बड़ा चतुर चालाक औरत वही है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करती हो या मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, वो सबसे बड़ा अक्लमंद है। वल्लाजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवा व तमन्ना अल्लाह, और सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी वो है जो अपने आप को मुसलमान सिर्फ समझता है और अमल नहीं करता है और सोचता मैं मुसलमान हूँ, जन्नत के अंदर चला जाऊंगा, ख्वाहिश रखा हुआ कि मरूंगा तो जन्नती में जाऊंगा, टोपी कुर्ता पाजामा तो पहन ही लेता हूँ और मस्जिद में कभी कभी हाजिर हो जाता हूँ, जन्नत में चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, इतना आसान नहीं है जन्नत में चला जाना, इतना आसान नहीं है। ये दुनिया हमारी कट रही है और झोपड़पट्टियों में रहने वाले उनकी भी जिंदगी कट रही है, लेकिन मेरे भाइयों मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करो। जन्नत में कैसे जाए, जहन्नम से कैसे बचे, सोचते रहिए। सहाबा करम नबी अकरम के पास आया करते थे और सवाल किया करते थे, अल्लाह के नबी बताइए, आए अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा काम बताइए जिस काम को कर लो युदखिलुनिल जन्ना व युबाइदुनी मिनन नार, जिस काम को करो जन्नत के अंदर चला जाओ, व युबाइदुनी मिनन नार, और अपने आप को मैं जहन्नम से बचा लो। ऐसा अमल बताइए, ऐसा काम बताइए, ऐसी तिजारत बताइए। आए अल्लाह के नबी बताइए वो तिजारत, वो अमल बताइए जिसको करके मैं अपने आप को जन्नत के अंदर एंट्री कर लो, अपने आप को मैं जन्नत के अंदर दाखिल कर लो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, नबी अकरम के मानने वाले जन्नत के फिक्र किस तरीके से किया करते थे। नबी अकरम के पास जन्नत के जाने के बारे में सोचा करते थे, पूछा करते थे अमल बताइए, जन्नत के अंदर चला जाऊंगा और जहन्नम से अपने आप को, अपने फैमिली को बचा लूंगा। हम और आप मौलवी साहब को ये दुआ बताइए, क्या मौलवी साहब ऐसी दुआ बताइए कि तिजारत जबरदस्त चलने लगे और हम करोड़पति बन जाए। कोई भी आदमी आज तक हमको ऐसा सवाल नहीं कि मौलवी साहब ऐसा अमल बताइए जो डबल सवाब मिलता है। कम हाँ सवाल ये होते हैं कि मौलवी साहब ये बताइए नमाज ना पढ़ना पड़े, कोई ऐसी हदीस है? ये पूछते हैं। नमाज ही ना पढ़ना पड़े, अगर कोई मौलवी फतवा दे दे कि नमाज ना पढ़ो तो हमको लगता है उस मौलवी को सबसे बड़ा डिग्री ये लोग दे देंगे, सबसे बड़ी लो। अब मौलवियों से सवाल उल्टे सीधे किए जाते हैं। जितने भी यूट्यूब के जरिए से हमको जानते हैं, फोन अगर किया तो उल्टा सीधा मसला, उल्टा सीधा अमल के ताल्लुक से मसला पूछते ही नहीं है। ऐसा सवाल करेंगे कि आदमी सोच में डूब जाए, अजीब और गरीब सवालात करने शुरू कर देते हैं। रमजान आया नहीं, रमजान से पहले सवाल रमजान के बारे में पूछने लगेगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, और कोई काम करेंगे तो बाद में पूछेंगे मौलवी साहब ये काम करना कैसा है। भाई उसने वो काम चालू भी कर दिया, काम चल भी रहा है, अब बाद में पूछेगा ठीक ठाक है। अगर आपने बोल दिया नहीं ठीक नहीं, तो फला मौलवी ने तो बोला था ठीक है, अब फंस जाइए। अब उस मौलवी ने बताया तो उस मौलवी से आप मसला पूछिए ना, किस हदीस के बिना पे उसने इस काम को हलाल किया है, उनसे पूछिए। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जरा सोचिए कि हम और आप इस दुनिया के चक्कर में कितना ज्यादा डूब चुके हैं कि हमें आखिरत की कुछ भी फिक्र नहीं। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। उस जन्नत की तैयारी करो जिस जन्नत में मौत नहीं है, जिस जन्नत के अंदर बुढ़ापा नहीं है, जिस जन्नत के अंदर टेंशन नहीं है, जिस जन्नत के अंदर कोई नेमत कभी खत्म होने वाली नहीं है, उस जन्नत की तैयारी करो, जहन्नम से बचो। नबी अकरम लोगों को जन्नत की बशारत सुना रहे हैं और नबी अकरम बता रहे हैं उस जन्नत की तैयारी करो, और उस जन्नत में जाना है तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। आज हमारे यहाँ नमाज की पाबंदी है ही नहीं। फजर की नमाज में मस्जिद में जाओ,
बुजुर्ग मिलेंगे, कुछ आलिम उलमा मिलेंगे, उसके बाद कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के नहीं मिलेंगे, ये लोग नहीं मिलेंगे। फजर की नमाज में देखो तो ये हाजिर नहीं है, इशा में, ज़ुहर में, मगरिब में, इन वक्तों में देखो तो ये आपको मौजूद नहीं मिलेंगे। गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से बड़ी मोहब्बत किया करते थे और आपने नमाज को बताया ये नमाज जन्नत में जाने की गारंटी है, ये जन्नत की कुंजी है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, आपने नमाज को जन्नत में जाने के सर्टिफिकेट बताया है। आपने बताया ये नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज पढ़ोगे क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल तुम्हें इसी नमाज के ताल्लुक से होगा। अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामति अस्सलाह, ऐ लोगों क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के ताल्लुक से होगा। नमाज के बारे में पूछा जाएगा तुमने दुनिया में नमाज पढ़ी या कि ना पढ़ी। मेरे भाइयों गौर करो, अपने अपने गिरबान में झांक करके जरा देखो। और गार्जियन हजरात, जिम्मेदारान, सोचो हम खुद जब नमाज नहीं पढ़ते तो मेरे बेटे नमाज कैसे पढ़ेंगे, मेरी बेटियां नमाज कैसी पढ़ेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इतना फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज पढ़ने का तुम हुक्म दो। उसको बताओ दुनिया में आया है सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आया, घर मकान बनाने के लिए नहीं आया, बैंक बैलेंस जमा करने के लिए नहीं आया है। उसको बताओ मुरू औलादकुम बिस्सलाती व हम अबनाउ सबई सिनीन, उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और जब 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो उसको मार मार करके नमाज पढ़ाओ, पढ़ाओ उसको, बताओ उसको कि अल्लाह ने इसी के लिए हमें और आपको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उसको बताओ कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह को नमाज बहुत ही ज्यादा पसंद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी ये नमाज बहुत ही ज्यादा पसंद थी। अल्लाह के नबी कहा करते थे कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ओ लोगों नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। आज के नौजवानों को देखो, ये कहते हैं मौलवी साहब इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो मुझे आराम मिलता है, गाने सुनता हूँ और तरह तरह के डांस में देखता हूँ, लड़कियों की तस्वीरें देखने वालों और लड़कों से चैटिंग करने वालियों, इनका कहना है कि रात में जब हम मोबाइल यूज न करें हमें नींद नहीं आती है। जरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी देखो, नबी अकरम रात में सोने से पहले अगर सूरह मुल्क न पढ़ ले और चंद सूरतें आप न पढ़े तो आपको नींद नहीं आ रही है, नमाज पढ़ करके ना सोए तो आपको नींद ना आए। मेरे भाइयों आज हमारी समाज को क्या हो चुका है, ये समाज इन बुराइयों में इतने ज्यादा डूब चुकी है। इनको मोबाइल से मोहब्बत है, इनको दुनिया से मोहब्बत है, इनको कारोबार से मोहब्बत है, इनको अपने फैमिली से मोहब्बत है, इनको दुनिया से मोहब्बत है, दौलत से मोहब्बत है, इनको नमाज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जरा गौर कीजिए, ये नमाज इस्लाम के अंदर भी है और ये नमाज गैरों के अंदर भी मौजूद है, गैरों के यहाँ भी ये नमाज है। योगी योजित सततमात्मानं रहस्यस्थिताय काकीय चित्तातिमन्यराशित प्रज्ञा पंचम समय कर्तव्य, ये नमाज गैरों के यहाँ भी मौजूद है। ये नमाज कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, आय अर्जुन सुनो, योगी योजित सततमात्मानं रहस्यस्थिता, आय अर्जुन सुनो, तुम नमाज की पाबंदी कंटिन्यू करते रहना, रहस्यस्थिता, और इस नमाज को कभी भी मत छोड़ना। अल्लाह के नबी तो यही कह रहे हैं अपने सहाबी से, सहाबी वला तत्रुकन्न सलात मक्तूबतन मुताम्मिदन, आई मेरे सहाबा तुम नमाज को जानबूझ करके मत छोड़ना। और यहाँ कहा जा रहा है इस नमाज को आए अर्जुन जानबूझ करके मत छोड़ना। ऐ काकी या चत्तातिमा निराशिर प्रज्ञा, जब तुम ये नमाज पढ़ना ऐ अर्जुन तो नमाज बिल्कुल क्लियर तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू होकर के पढ़ना, यानी पूरे ध्यान के साथ तुम नमाज पढ़ना।
यही तो इस्लाम कहता है, जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, अंताबुदल्लाह कन्नका तराहु फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराका। नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। या अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। आज हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो ध्यान लगा हुआ दुकान में, कहीं कोई ग्राहक तो नहीं आ गया होगा। नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम साहब अगर खुतबा देने लगे और 2 मिनट अगर ज्यादा हो जाए, बाज लोग तो किसी किसी को टोक देते हैं, मौलवी साहब टाइम हो गया, लगता मौलवी साहब को मालूम ही नहीं। 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाती दया, वो भी खुतबा भी एक नमाज का एक हिस्सा है। अगर 1-8 मिनट अगर बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम। पूरे ध्यान के साथ नमाज पढ़ना। और कितने वक्त पढ़ना, पंचम समय कर्तव्य, 5 समय 5 टाइम ये काम करना। इस्लाम भी तो यही कहता है 5 वक्त नमाज पढ़ना। जब मुआज़ इब्न जबल को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजा और उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया, आई मुआज़ तुम यमन की तरफ जा रहे हो, यमन की तरफ जाना, उनको सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना, उसको सबसे पहले तौहीद की दावत देना, उसको सबसे पहले अल्लाह के बारे में बताना। जब अल्लाह को मान ले, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल मान ले, तो उनको 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म देना और उसको बताना कि अल्लाह ने तुम्हारे पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है, ये नमाज तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। उनको बताना ये नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, ये नमाज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, ये नमाज जन्नत में पहुंचाने वाली चीज है, जन्नत में पहुंचाने वाला अमल है। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते मन कानत लहु मन हाफिज अलैहा कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। जो आदमी नमाज की हिफाजत करता है, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के नबी फरमाते गोया के वो नमाज उसको जन्नत में जाने वाला, जन्नत में ले जाने वाला वो अमल है, वो क़यामत के दिन उसको जहन्नम से नजात दिलाने वाला अमल है। यानी अगर कोई आदमी नमाज पढ़ेगा तो आदमी जहन्नम से बच जाएगा और जन्नत के अंदर चला जाएगा। ये नमाज दलील बनेगी क़यामत के दिन और अल्लाह ताला से बाकायदा ये अल्लाह तबारक व तआला से ये कहेगी, आय अल्लाह ये दुनिया के अंदर नमाज पढ़ा करता था। और सब कुरान खोलेंगे तो हमें मालूम होगा जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे और जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जन्नती जब सवाल करेंगे जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, आई जहन्नमियों, आई मुजरिमीन, आई जहन्नमियों बताओ तुम जहन्नम के अंदर क्यों गए? तुम तो दुनिया में कारोबारी थे, तुम दुनिया में दौलतमंद थे, तुम दुनिया में बड़े हैंडसम थे, तुम दुनिया में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा तेरा चर्चा था, लोग तुझे देखने के लिए इंतजार किया करते थे, तुम बहुत ही ज्यादा लोगों में चर्चित आदमी थे। बताओ तुम दुनिया में इतने अच्छे होने के बावजूद मा सलककुम फी सकर, तुम दुनिया में तो अच्छे थे, यहाँ पे तुमको जहन्नम के अंदर क्यों डाला गया? तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? जवाब क्या देंगे? ये नहीं कहेंगे हम दुकान में बैठा करते थे, हम फला काम करते थे, फला काम करते थे। सबसे पहला जवाब देंगे वो यही कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सबसे पहला जवाब, जो आदमी नमाज की हिफाजत करेगा जन्नत के अंदर जाएगा। जन्नत में गया सबसे बड़ा अक्लमंद है, सबसे बड़ा होशियार है, सबसे बड़ा चतुर और चालाक है। इस वजह से मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं लोगों, जो आदमी नमाज की हिफाजत करेगा नमाज उसको जन्नत में पहुंचाएगी। अब बताओ उसके आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलम, और अगर आदमी नमाज की हिफाजत नहीं करता है, लम यकुन लहु बुरहानुन वला नजातन यौमल क़ियामा व हुशिरा मा फिरऔन, वो कयामत के दिन उसको नजात नहीं मिलेगी, बल्कि कयामत के दिन वो हुशिरा मा फिरऔन, फिरऔन के साथ उठाया जाएगा, हारून और कारून के साथ उठाया जाएगा, हामान के साथ उठाया जाएगा, उबई बिन खल्फ के साथ कयामत के दिन उठाया जाएगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा इन मरदूद और इन कुफ्फार के साथ उन लोगों को उठाया जाएगा जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, यानी कि वो जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। तसव्वुर कीजिए मेरे भाई,
हम और आप 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ सकते। जन्नत में जाना है तो आपको ये अमल करना ही पड़ेगा। सिर्फ जबान से कह देने से ला इलाहा इल्लल्लाह और जबान से कह देने से कि मैं मुसलमान हूं कह देने से कुछ नहीं होता है। और सिर्फ कह देने से ये नहीं कि नबी 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 रग रग में है तो नबी नबी, लेकिन नबी से मोहब्बत सिर्फ करते हो जबान से, लेकिन नबी की बातों के ऊपर अमल करते हो कभी कभी। मेरे प्यारे साथियों, हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि आजान होती है लेकिन मस्जिदें हमारी वीरान। आज हमारा हाल तो ये है कि एक चांद देखता है तो मस्जिदों को आबाद कर देता है और दूसरा चांद देखता है तो मस्जिदों को वीरान कर देता है। ये हाल है मेरे। गौर कीजिए, जन्नत में अगर जाना है और जहन्नम से बचना है तो एक अमल और करो। एक अमल ये करो, अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को दीनी तालीम दो, दीनदार बनाओ। अपने बच्चियों को बाहया बनाओ, अपने बच्चियों को अल्लाह से डरने वालियां बनाओ, अपने बच्चों को अल्लाह से डरने वाले बनाओ। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कह रहे, मेरे बेटे, या बुनैया इन्तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे सुनो, तुम जमीन के किसी भी कोने में रहो, कहीं भी रहना मेरे बेटे। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह से डरते रहना। ऐ मेरे बेटे, उस अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना। वो अल्लाह अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। एक अगर चोटी भी चलती काली रात के अंदर तो चोटी की चलने की आवाज को भी अल्लाह जानता है और उसकी हरकतों को अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। आई मेरे बेटे, याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमल को कयामत के दिन लेकर के आएगा। अल्लाह इतना कादिर है, अल्लाह इतना पावरफुल है। हजरत लुकमान अपने बेटे को समझा रहे हैं और अल्लाह का खौफ दिला रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर पैदा करो, अपने बच्चों के अंदर पैदा करो। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी से किसी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी ये बताइए सबसे ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे तो किस बिना पे जाएंगे, किस वजह से जाएंगे? आपने जवाब दिया था तक़वल्लाह, अल्लाह का डर जिन लोगों के अंदर ज्यादा होगा इसी बुनियाद पे लोग ज्यादातर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के खौफ की वजह से लोग जन्नत में जाएंगे, वह हुस्नुल खुल्क और अच्छे अखलाक की वजह से लोग जन्नत में ज्यादा जाएंगे। आज हमारे पास खौफ इलाही भी नहीं है और हमारे पास हमारा अखलाक भी अच्छा नहीं, दोनों चीजों की कमी। अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। हम तो डरते हैं, अगर इलाके के इमाम साहब गुजर रहे तो उससे हम डर रहे हैं, लड़की जा रही तो पर्दा उससे कर लिया, मौलवी साहब देखेंगे तो कहीं खुतबे में मेरा नाम ना ले ले, कॉलेज में जाए बेपर्दा होकर के घूम रही है। बहुत सी लड़कियों की वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे भाई जरा देखो, मुस्लिम लड़कियों को आप देखो, कॉलेजों के अंदर पर्दा के साथ जाती है, लेकिन पर्दा निकाल करके अपने बॉयफ्रेंडों के साथ एंजॉय करते हुए आपको नजर आ रही है, सिगरेट पीते हुए नजर आ रही है, मौज मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। बहुत सी लड़कियां वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियो डाल रही है डांस करते हुए और इसी तरीके से गलत काम करते हुए नजर आ रही है। जरा तसव्वुर कीजिए, आज हम और आप समाज से तो डरा करते हैं, अपने माशरा के लोगों से तो डरा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं डर रहे हैं, अल्लाह के खौफ से नहीं डर रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, अल्लाह का डर होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज्यादातर वही लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। खौफ इलाही आज हमारे दिलों के अंदर मौजूद नहीं है। हम तो लोगों से डरते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं डरते हैं। आज हमारा बच्चा हमारे सामने तो डरता है लेकिन बंद कमरों के अंदर अपने मोबाइल का गलत यूज कर रहा है, उसको अल्लाह का कोई डर नहीं है, अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का डर पैदा करो, अपनी बेटियों के दिलों में अल्लाह का डर पैदा करो। जरा गौर करो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के दिल के अंदर
हजरत यूसुफ के अंदर वो कौन सा डर पैदा किया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बंद कमरे के अंदर 7 दरवाजों के अंदर भी है और मिस्र की वो खूबसूरत लड़की जो बादशाह की बीवी होने के बावजूद हजरत यूसुफ को दावत ज़िना भी दे रही है और हजरत यूसुफ उस बंद कमरे के अंदर भी जहां किसी की नजर नहीं है बंद कमरे के अंदर भी हजरत यूसुफ का यही कहना है, आई औरत हम तेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जा। क़ाल माज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये चंद मिनट की लज्जत हमें जहन्नम में पहुंचा करके रख देगी। इस वजह से आई औरत मैं तेरे साथ कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, हमें देख रहा है। कल क़यामत में अल्लाह ताला को मैं क्या जवाब दूंगा? तसव्वुर कीजिए, सोचिए मेरे भाइयों, हजरत याकूब ने अपने बेटे को किस तरीके से तरबियत दी थी, तालीम दी थी कि वो बेटा बंद कमरे के अंदर भी अल्लाह ताला से डर रहा है। गौर कीजिए, आज हमारा बेटा सामने नहीं डरता है, बेटा बाप के सामने गाना चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई टेंशन है? बाप भी कुछ नहीं बोलता, माँ भी कुछ नहीं बोलती, अपने बेटियों को कुछ नहीं कहती है। और मेरी बहनों और मेरी माँ, तुम जिम्मेदार हो और कल क़यामत के दिन तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। हमने तुम्हें तो बेटियां दी थी, तुमने अपने बेटियों को सही तरबियत क्यों नहीं दिया, अपने बेटों को बेटियों को क्यों नहीं सही से पढ़ाया, अपने बेटों को सही तालीम तुमने क्यों नहीं दी? तुम्हारा ये बेटा शराब पीता तो तुम्हारी तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस वजह से तेरा बेटा ये करने लगा। तेरी बेटी बेपर्दा होकर के घूमती थी, तुम वजह थे, अगर तुम टाइट रहते, तुम मजबूत होते तो तुम्हारी बेटी भी पर्दा करती, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी ने ये काम किया है, इस वजह से तेरी बेटी के साथ तू भी जहन्नम के अंदर जाएगी। जरा तसव्वुर कीजिए। और जो लोग अपनी बेटियों की सही देखरेख किया करते हैं, अपनी बेटियों को तालीम देते हैं, अपनी बेटियों को सही से पढ़ाते हैं और उनको हया के बारे में बताते हैं, उसको इस्लाम के बारे में बताते हैं, अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत सुनाई है और ऐसे लोगों को जन्नत के बारे में कहा है, मन बतुलिया बिहाजिल बनाते कुन्ना लहू सिदरम मिनन नार। आपने फरमाया कि जिन लोगों को 2 लड़कियों से आजमाया जाए, 3 लड़कियों से आजमाया जाए, यानी जिनके घर के अल्लाह ताला बेटी दे और बेटियों से आजमाया जाए और वो आदमी अपनी बेटी की सही तरबियत करे, पढ़ाए लिखाए, अच्छे घराने में शादी कर दे, अल्लाह के नबी फरमाते ये लड़कियां जहन्नम में आड़ बन जाएंगी, वहां पे खड़ी हो जाएंगी और अल्लाह ताला से शिकायत करेंगे, अल्लाह से कहेंगी, ऐ अल्लाह ये दुनिया में मेरा बाप था, इसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से रखा, ऐ अल्लाह इनको जहन्नम में न जाने दिया जाए, ऐ अल्लाह इसको जन्नत में पहुंचा दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत की बशारत अगर आपको लेनी हो और जन्नत में जाना हो तो अपनी बेटियों की सही तौर पर तरबियत करो, तालीम दो और अपने बच्चियों को इस्लाम के बारे में बताओ। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, आपने देखा होगा हमारी मुस्लिम लड़कियां 2-2 रुपए के चक्कर में लड़कों को देखा, ये मुस्लिम गैर मुस्लिम को ये मतलब ही नहीं है। हाँ मेरे भाइयों, दिल दे बैठती है। फेसबुक के जरिए से आपने इधर का मामला सुना होगा, यही कानपुर की रहने वाली एक लड़की थी जो झारखंड साहिबगंज का एक लड़का था। फेसबुक में उन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, यहाँ तक के ये मुस्लिम लड़की उस मोहब्बत में गिरफ्तार होती है और झारखंड साहिबगंज पहुंच जाती है, गोड्डा पहुंच जाती है और उस लड़के के साथ घूम रही है और उसके साथ शादी ब्याह करने के लिए वो तैयार है, लेकिन लड़का कहता है हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, यूज करके उसको छोड़ने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, ये मामला उसी झारखंड के अंदर आज भी चल रहा है। तसव्वुर करो, हमने अपने बेटियों को किन रास्तों पे लगा दिया है। जो बेटियां हमारे लिए फख्र की चीज होनी चाहिए, वो लड़कियां आज हमारे लिए शर्म की चीजें बन चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तक़वल्लाह, अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर पैदा करो। जितना अल्लाह ताला से डरोगे
उसी हिसाब से आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए उमर फारूक के दौर में, उमर फारूक के दौर में किस तरीके से लड़कियां अल्लाह से डरा करती थी, किस तरीके से लड़के अल्लाह से डरा करते थे। जरा गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में चक्कर लगा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौराहे पे खड़े हैं, उनके कानों के अंदर की आवाज आई, आई बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। दूध के अंदर पानी मिला दो। बेटी जवान है, 17-18 साल की ये लड़की है। बेटी उठती है, माँ क्या कह रही है? हाँ मेरी बेटी, दूध में पानी मिलाओ, हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, हमें ज्यादा फायदा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। बेटी माँ से कहती है, ओ मेरी माँ, क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ऐलान नहीं सुना है? क्या आपने उमर फारूक का ऐलान नहीं सुना है? जो कोई दूध के अंदर पानी मिलाएगा उसको इतने कोड़े मारे जाएंगे। माँ कहती है, बेटी मैंने ये ऐलान तो सुना है, लेकिन नहीं मेरी बेटी, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानती तो इस बात को हो कि हमारे फारूक यहाँ नहीं है, उनकी सिपाही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। रात की तारीकी में अगर ये काम हम कर लेते हैं तो हमारे फारूक को क्या मालूम चलेगा? बेटी का ईमान जरा देखो और बेटी का अकीदा जरा देखो। काश कि ये इस तरीके से बेटियां हमारे यहाँ पैदा हो जाए। वो लड़की कहती है, ओ मेरी माँ, हाँ हमें मालूम है उमर फारूक हमें नहीं देख रहे, उमर फारूक का सिपाही हमें नहीं देख रहा है, लेकिन नहीं मेरी माँ, उमर फारूक का जो रब है, जो हमारा रब है, वो अल्लाह को हमें देख रहा है। ऐ मेरी माँ, कल कयामत के दिन हम अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? ऐ मेरी माँ, कल कयामत के दिन तो हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ऐ मेरी माँ, कल कयामत अल्लाह के पास जा करके तो हमें जवाब देना पड़ेगा। उमर फारूक ने जब ये सुना, मेरे भाइयों, उमर फारूक ने सुबह के वक्त में उस लड़की को बुलाने का ऐलान किया, उसकी माँ को बुलाने का ऐलान किया। उसकी माँ को बुलाया गया और उसकी माँ से कहा, तुम अपनी बेटी से मेरे बेटे का निकाह कर दो। हाँ मेरे बेटे से निकाह कर दो। बुढ़िया कहती है, अरे मैं कहाँ तू कहाँ, आप इतने ऊंचे हम इतने नीचे, हम गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले, आप हमारे बेटी से शादी कैसे आपकी बेटे से करवाएंगे? हमारे फारूक ने कहा, आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा अल्लाह से डरने वाली है, इस वजह से मैं अपने बेटे का निकाह तुम्हारी बेटी से करा रहा हूँ। शायद कि मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी के साथ रह करके अल्लाह से डरने वाला बन जाए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सोचो किस तरीके से सोचने वाले लोग थे और जन्नत में जाने के कितने ज्यादा हरीस और कितने ज्यादा जन्नत में जाने की कोशिश किया करते थे कि इस बहाने ही मेरा बेटा दीनदार बन जाए और जन्नत में चला जाए। गौर कीजिए मेरे भाइयों, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह का तकवा, खौफ इलाही जिसके दिल में जितना ज्यादा होगा, इसी बुनियाद पे आदमी जन्नत। और हुस्न अखलाक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आज हमारा अखलाक इतना गड़बड़ है कि मुसलमान से कारोबार नहीं करते। किसी को आप पैसा दे दीजिए, 10-20 हजार पैसा दीजिए, 50 हजार दीजिए, वापस करेगा ही नहीं। वादा खिलाफ, 50 हजार ले लेगा, 2-4 मरतबा मांगने के लिए जाइएगा, आपसे दुश्मनी हो जाएगी। ये हाल है मेरे भाइयों, अखलाक हमारा इतना बुरा है कि मेरे भाइयों, आदमी रास्ते में जाता है सलाम तक भी नहीं करता। ऐसे भी लोग आज के दौर के अंदर मौजूद हैं। इस तरीके के हालात, हमारा अखलाक बहुत ही ज्यादा गिर चुका है और मैं अखलाक की तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ, वरना मेरी तकरीर किसी और तरफ निकल जाएगी। मेरे भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो आदमी जहन्नम से बच गया और जन्नत में चला गया, सबसे बड़ा कामयाब आदमी है। जहन्नम से बचना बहुत जरूरी है, जहन्नम से बचना बहुत जरूरी है। और जहन्नम से सिर्फ बातों से आदमी कोई बच नहीं सकता है। और कोई कुर्ता पाजामा टोपी पहन ले